अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। शहर बेंगलुरु के मारूफ इदारा दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से रियासत में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप की तकसीम का एक प्रोग्राम इतवार के रोज़ मुनक़िद किया गया था, जिसमें रियासत भर के 624 तलबा में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। इस स्कॉलरशिप में मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल और दीगर अक़साम के प्रोफेशनल कोर्सों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप की रकम तकसीम की गई। इस मौके पर मुहतरमा हुस्ना शरीफ, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया बिल्डर्स कॉरपोरेशन ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम में सबसे पहले तालीम की ताकीद दी गई है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर इल्म की जुस्तजू का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब्र और शुक्र के जज्बे के साथ अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए तो इसमें अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल रहेगी। इसके बाद इंडिया बिल्डर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ज़ियाउल्लाह शरीफ ने खिताब करते हुए तलबा से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का वो शुक्रगुजार है कि उसने उन्हें दौलत के साथ साथ अच्छी नेक और कौम व मिल्लत के लिए कुछ करने के जज्बे से माला माल किया है। इस प्रोग्राम की निज़ामत अमीन मुदस्सिर ने की और स्कॉलरशिप की तफसीलात से आगाह करवाया। इस मौके पर समाजी कारकुन तनवीर अहमद, स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद हाजिर रही। मैं दानिश ट्रस्ट है उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बने और एक कौम की खिदमत करे जी, गरीबों की मदद करे। आजकल ऐसे भी बहुत से डॉक्टर हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ तक जा नहीं पाते गरीब लोग, तो मैं वो चाहती हूँ कि गरीबों की मदद करे, अच्छी और कामयाब डॉक्टर बने। शुक्रिया। आप कहाँ से? मैं बेलगाम से। स्कॉलरशिप इस्माइल बागवान है। जो दानिश की स्कॉलरशिप के बारे में मेरा एक दोस्त की वजह से मुझे पता चला तो मैंने अप्लाई किया, तो मुझे 30,000 की स्कॉलरशिप मिली है, जिसके ज़रिए मैं कॉलेज का जो भी फ़ीस होगा, मेरा खर्च होगा साल का, वो पूरा इसका इंतज़ाम हो चुका है। जो बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ दानिश स्कॉलरशिप पर, जो मुनीर सर हैं उन्होंने दिया है। मैं फ़िलहाल वक्त BMS फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जहाँ सईद खुदूसी है। मैं शिमोगा नाम एक विलेज, शिमोगा कुमसी नामक एक विलेज है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, मैं उधर से आया हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर MBBS कर रहा हूँ बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से। आज जो दानिश से स्कॉलरशिप मिली है, कैसा मालूम हुआ? कितने का स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप मुझे अब 35,000 रुपीज़ मिल को है। एंड ये स्कॉलरशिप मिलने की वजह से मुझे बहुत हेल्प होती है मेरे एजुकेशन में। एंड ऑल्सो दैट अब ये स्कॉलरशिप मिलने की वजह से एक बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस में, लाइक हमें भी पढ़ना अच्छा करना, हमें भी पढ़ लिखो बड़े हो को, लाइक दूसरे को सपोर्ट करना, लाइक जैसे ज़ियाउल्लाह शरीफ खान पढ़ लिखो उन्हें कंपनी बना को, जैसे आप दूसरे मुस्लिम्स को हेल्प कर रही, उनकी कम्युनिटी को हेल्प कर रही, वैसे हमें भी बड़े हो को, लाइक हमें भी अच्छे डॉक्टर्स बन को, हमें ऐसा हमारे सामने जो जनरेशन आने वाली है, नीडी जनरेशन से, उनको हमें सपोर्ट करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को एक सपोर्ट लाना, ये सब एक मॉरल सिखो जा रही है हमें। बहरहाल दानिश एजुकेशन ट्रस्ट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके तरह दानिश उनके ज़रिए से हमने स्कॉलरशिप का अमाउंट मिले। जिस जज़ाकल्लाह। हम सादिक है, मैं CSE स्टूडेंट UEC का। मैं यहाँ मुझे 25,000 स्कॉलरशिप आ रहा है, अच्छा है। बताइए कि
मुझे थोड़ा पैसे की कमी था, इसलिए मेरे स्कॉलरशिप से बहुत यूज़फुल हो रहा है। दानिश जैसे स्कॉलरशिप अभी बढ़ना चाहिए इंडिया में और कर्नाटक स्टेट में। अब अल्लाह की शुक्र है कि मुझे भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट हो गया। कैसा मालूम हुआ है स्कॉलरशिप जरिए? मेरे एक सीनियर भैया था, उसका भी दानिश को एजुकेशन से मिला था, उनका भी पुअर था। मैं उनको बोला कि मुझे भी स्कॉलरशिप चाहिए। जब उन्होंने बोले कि हाँ ये दानिश है स्कॉलरशिप, में वेबसाइट में जाके लॉगिन करके सब किया। अल्लाह ताला शुक्र है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। थैंक यू। किस तरह डील करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सूफिया कारीगर है और मैं बेलगाम से हूँ। मैं बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एंड मुझे एक्चुअली स्कॉलरशिप के बारे में मेरे सीनियर्स से पता चला, उन्होंने मेरे साथ लिंक वगैरह शेयर किया, तो आई अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग सिलेक्टेड। एंड मैं दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस स्कॉलरशिप के लिए। इससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड होगी और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद जो डिग्निटरीज़ ने हमें बाकी वर्ड्स ऑफ विजडम से ब्लेस किया, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो हमें समझाया कि कैसे हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और ख़ुद पे भरोसा रखना चाहिए। एंड मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद मेहनत करने के लिए तैयार हो तो अल्लाह किसी भी तरह आपको ज़रिया कहीं से भी आपके लिए मदद प्रोवाइड कर देगा। तो आने वाले दिनों में कामयाब होकर कौन सी खिदमत करना है, किस तरह का आपको उद्देश्य? जी, एक्चुअली मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं पहली डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली से, तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस वगैरह भी है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे अच्छी डॉक्टर बन के कम्युनिटी की मदद करूँ और अपने पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल करूँ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Tanzil. I'm studying BAMS in Government Ayurvedic Medical College. Danish scholarship I got to know from one of my colleagues. I applied 1 month ago. 4 days back I got a call. They invite us in their program. Program was very good. I got to know their visions, their work towards the community. So I'm glad there are in negatively people, there are some people who are helping needy people like us. So it's good. Inshallah I will become doctor and also do the same and emulate their actions and give back to their society. Extremely grateful for this Danish Trust because उनकी वजह से इतने स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो रहा है, जिसकी वजह से उन एजुकेशन परस्यू कर रही। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। अल्लाह आपको सबको जज़ाए खैर दे जो इतना एक्सप्लोर कर रही सब बच्चों को। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू। पूरे बच्चों को बोलना चाहूँगी कि वो फोकस करके पढ़े और अपना मन दिल सब लगा के पढ़े बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। आज के ज़माने में बहुत नेगेटिविटी है हर जगह, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखे और अल्लाह पे भरोसा रखे। अपना पूरा तवक्कुल अल्लाह में डाल के अच्छा पढ़े और रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। और हायर एजुकेशन भी परस्यू करे, सिर्फ डिग्री आजकल बस नहीं है, तो अच्छा पढ़े और जब वो एक अच्छी स्टेटस पे आ गए तब गिव बैक टू द सोसाइटी एंड योर फैमिली। नेवर फॉरगेट हाउ मच योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू। Continue to love your parents and support them when you're capable to do so, inshallah। और सबको all the best। अच्छा पढ़े, अच्छा करें। नेगेटिवनेस और नर्वसनेस से बाहर आने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने कहा, तो कैसे बाहर आए? बस हर चीज़ में अल्लाह को याद करें। 2 रकात नमाज इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अल्लाह पे तवक्कुल रखें, 2 रकात नमाज पढ़े और हर चीज़ को एक नज़रिया से देखें जो पॉजिटिव नज़रिया है। जैसे अगर ग्लास आधा फुल है तो आप आधा फुल ग्लास देखें, आधा खाली ग्लास मत देखें। हर चीज़ इज़ अबाउट द वे यू परसीव इट। आपका परसेप्शन चेंज करें, आप नेगेटिव चीज़ में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। जैसे ही वो नानी कह रहे थे कि हर चीज़ में शुक्र करें। आज का दिन अगर कुछ गलत गया तो एक 5 चीज़ें होंगे जो अच्छे भी थे, लेकिन आपको बस वो ढूंढना है, निकालना है और उसे पहचानना है कि आज अगर एक चीज़ गलत हुई तो 2 चीज़ तो सही हुए। और हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह से उम्मीद रखें और हार्ड वर्क कीजिए, बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। माशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा दिन रहा। हर साल की तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं और दानिश
स्कॉलरशिप करके आप लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनको स्कॉलरशिप तकसीम करते हैं। मुझे इससे बहुत खुशी लगती है। ये शुरुआत जो हुई ये हमारे बज़म से हुई। जब वहाँ पे हम लड़कियों को स्कॉलरशिप देते तो थोड़े लड़के आए हमारे पास, तो वो बोले मैडम आप सिर्फ लड़कियों को दे रहे हैं, वाई डोंट यू थिंक अबाउट अस ऑल्सो करके बोले। तो मैं बोली अच्छा एक काम करेंगे, बज़म में तो वी टेक फ्रॉम PUC टू डिग्री एंड मेडिकल। मैं बोली तब आई डिवाइडेड पूरा वहाँ रख डाल को मेडिकल इंजीनियरिंग ऑल दैट आई मेड दानिश ट्रस्ट सेपरेटली एंड टुक ऑल दिस स्टूडेंट्स इन दैट ट्रस्ट। माशाल्लाह करीब बज़म तो माशाल्लाह 30 इयर्स पहले जो सादतुन सफ़ा चला रहे थे तब उन्होंने मुझे घर पे आके उनसे परमिशन लेके इनवाइट किया एंड शी वाज द प्रेसिडेंट, शी वाज द सेक्रेटरी, शी मेड मी द प्रेसिडेंट दैट टाइम फ्रॉम मोर देन आई थिंक 37 years I have been president of बज़म नस्वान। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग आराम से बढ़ते गई अल्लाह के फजल करम से, उसके शुक्र से बच्चे बहुत आते गए। तो माशाल्लाह इवन इन बज़म वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटीज़ एंड ऑल दैट। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह यहाँ भी मैं 2 करोड़ देने का इरादा की हूँ, अल्लाह कबूल करे। तो दानिश का सिलसिला कब से शुरू हुआ? दानिश का 23 साल 2006 कैलकुलेट करो। आई डोंट कैलकुलेट। इस बार दानिश में लड़कियों को भी स्कॉलरशिप दी गई है, वरना दानिश में आपको नहीं आता। नहीं हमेशा से। हाँ दानिश में लड़कों लड़कियों दोनों को नहीं देते हैं। मैं जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के हैं बज़म से ले ली, वहाँ तो मैं सिर्फ PUC डिग्री BCom MCom MA उनको देती हूँ। जो भी ऐसे कोर्सेज हैं whatever applications come there, I have told them not to apply there. Even in they apply, I tell them to send a different application. I give them from Danish. इस बार कितनी लागत की स्कॉलरशिप दी गई? इस बार 1 करोड़ 60 लाख की और बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स 624 स्टूडेंट्स 160। आइंदा का क्या मंसूबा? इंशाल्लाह 2 करोड़ करेंगे। तो आज के हालात के पेश नज़र क्या पैगाम है आपका, जहाँ पर तरक्की हो रही है, लोग एजुकेशन में आगे आ रहे हैं, आपकी कोशिशें जो हैं उस वक्त मेरी नहीं मगर अल्लाह का फजल है। जनरली जब इंडिया का पॉपुलेशन देखते हैं तो हमारे मुसलमान सबसे कम एजुकेटेड परसेंटेज में है। बहुत रंज होता है देखिए, अल्लाह के फजल से अब वो थोड़ा चेंज आया है। आई फील दैट। अभी एक सैड न्यूज़ सुनी मैं, इंशाल्लाह अल्लाह वो भी पूरी कर देता है। गवर्नमेंट से जो मुस्लिम गर्ल्स को स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी है ना, वो कैंसिल कर दी। 900 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से इस साल 90 करोड़ की देते थे, उसे कैंसिल किया। अल्लाह बड़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह सबकी मदद करने वाला। वेल he will solve this problem also इंशाल्लाह। आप अपील करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करें? हमें तो भेज दिए व्हाट्सएप पे, वो वहाँ पहुँचता है नहीं मालूम नहीं। बहरहाल आज के जो नौजवान नस्ल है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आज का वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कैसे आगे बढ़ें और किस तरह अपनी एक पोजीशन बनाएं? बेहतरीन तरीक़ा आगे बढ़ने का, पहले तो हम अच्छे मुसलमान होना। कुरान शरीफ की तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो तालीम अगर हासिल करे तो तुमने एक हिसाब से दीन और दुनिया की समझ भी आती है और आखिरत के लिए भी बेहतर है वो, और इस ज़िंदगी के लिए बेहतर है। अभी जो ये दूसरा एजुकेशन है जो साइंस टेक्नोलॉजी जो अब हम कॉलेजेस, वो भी हमारे कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग बहुत बिछड़ जाएंगे। कॉलेजों में भी अच्छे मार्क्स लेके जाए बच्चों को नहीं लेते, दे विल नॉट गिव देम सीट्स। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, तब कहीं मिलती है। मगर हम इसे डरना नहीं, हम कोशिश करना अच्छे से अच्छे कोर्सेस लें। अगर बाई चांस मेडिकल नहीं हुआ तो दूसरे कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग है, सो मेनी अदर कोर्सेस, चार्टर्ड अकाउंट, ये सब लेना है, सब में आगे जाना है। हमारी कौम को पढ़ाई में आगे बढ़ना है। ये हमारा आज का पैगाम कौम के लिए है। शुक्रिया।